अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों, आज की शो में दाऊद हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वो शाम के शो में हमारे साथ ही होंगे। तो टॉप स्टोरीज कुछ निकलकर सामने आ रही हैं, आज इस शो में डिस्कस करूंगा मैं। आज की 3 टॉप स्टोरीज जो है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नंबर 1 में बात करेंगे एमडी वसीम, पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, लेकिन अब वो चेयरमैन मतलब जो आपके एमडी वसीम है, अब वो पीसीबी में नहीं रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है पीसीबी से। क्या वजह निकलकर सामने आई है, इनसाइड स्टोरी क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे जो कल रात को हंगामी मीटिंग तलब की गई थी, उसके अंदर की स्टोरी क्या है, उधर से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों की हवाएं जो चल रही हैं उस हवाले से अब क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड के हवाले से कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, अब उन्होंने बिला आखिर अपनी बुज़दिलाना खामोशी जो है वो तोड़ दी है और रियल रीजन जो है बता दिया है टूर कैंसिल करने की, और अगले टूर के हवाले से भी अपडेट दे दी है कि पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर अब क्या बड़ी एक और अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं आपके साथ नंबर 1 स्टोरी को लेकर, जो कि आज की सबसे बड़ी स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। सुबह से आज ये खबर जो है गर्दिश कर रही है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारे एमडी वसीम है, यानी कि जो वसीम साहब है जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने अब जो है वो रिजाइन कर दिया है और वो पीसीबी के अंदर नहीं रहे, यानी कि पीसीबी से वो अपनी जो है एमडी साहब ड्यूटी छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो जो आपके चेयरमैन है रमीज राजा, उनको जो है वो दे दिया है। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि यार ये इंतहाई बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उन बेचारे ने जितना उन्होंने काम किया, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के अंदर कोई भी इतना काम कर रहा था। स्पेशली अगर मैं बात कर लूं साउथ अफ्रीका का टूर को लेके, तो वो उन्होंने फाइनल करवाया था, वेस्ट इंडीज का टूर उन्होंने करवाया था, बांग्लादेश का टूर उन्होंने करवाया था, श्रीलंका का टूर उन्होंने करवाया था, जिम्बाब्वे का टूर उन्होंने करवाया था। एक ऐसा बिल्कुल प्लेटफॉर्म लेके वो चल रहे थे इसको पीसीबी को बड़े जबरदस्त तरीके से। और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड का भी टूर रखवाया था, इंग्लैंड का भी टूर रखवाया था और ऑस्ट्रेलिया का भी टूर रखवाया था। लेकिन बैड लक जो सिर्फ ये हुई, जो न्यूजीलैंड के आने से जो हमारा जो एकदम हम जो है सियासत की लपेट में आए और थोड़ी सी बैड लक की वजह से सारा उनकी जो मेहनत थी उसके किए किराए पे पानी फिर गया। और हमने देखा था कि जब उनको ये खबर दी थी एक साफी ने, तो उसके बाद उन बेचारों की किस तरह की हालत हो गई थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो एक इतना होनेस्ट पर्सन, इतनी जबरदस्त किस्म की जो है वो अपनी जॉब कर रहा था और आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आगे लेके जा सकता था। जिस तरह प्रोफेशनल आदमी था, जिस तरीके से टूर फाइनलाइज करवा रहा था और तमाम चीजें करवा रहा था, और कुछ बेशरम किस्म के साफी यहाँ पर मौजूद हैं जो बैठकर ट्विटर पर सिर्फ जो है उस बेचारे के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे थे। हालांकि ऐसा काम मैंने इससे पहले किसी को भी करते नहीं देखा था। जो भी आता है यहाँ पर चमचागिरियां करता है, अपनी नौकरी पक्की करता है और बाकी सब चीजें जाए भाड़ में, पाकिस्तान की सब क्रिकेट जाए भाड़ में, बस अपनी नौकरी जो है पक्की होनी चाहिए। तो स्टोरी अब ये निकलकर सामने आ रही है जी के जो एमडी वसीम है, जब से जो है इन्होंने रमीज राजा साहब जो हमारे रैम्बो साहब हैं, जब से इन्होंने ज्वाइन किया, तो जो उनकी अथॉरिटीज थी, मतलब जो उनकी ताकत थी, वो अब शिफ्ट हो रही थी। मतलब वो उसमें बार बार इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, उसके लिए वो बिल्कुल नाखुश थे। क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया जो पिछले चेयरमैन थे एहसान मानी, वो भी उनके काम में आगे मुदाखलत किया करते थे और ये भी प्रॉपर तरीके से जो है इनकी अब पावर्स जो है वो शिफ्ट हो रही थी। यानी कि ये चेयरमैन जो है ये रैम्बो साहब अभी तक इन्होंने किया तो कुछ नहीं है, बल्कि आने से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी सीरीजें ही कैंसिल हुई, अभी तक कुछ खास तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर ले तो वो पैथेटिक किस्म का इन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्ट करवाया है। हमें उम्मीदें तो बड़ी है इनसे पॉजिटिव की, लेकिन ये नेगेटिविटी जो साथ साथ फैल रही है ये बड़ी जो है हमारे लिए खतरनाक है। जैसे कि वो पता टूर कैंसिल हो गया, चले वो तो इनकी आप इनको जो है ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इतना होनहार बंदे को आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने देना चाहिए था। इस तरह की हरकत आपको उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी, आपको उसको प्रॉपर तौर पर फ्री हैंड देना चाहिए था। वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ आगे कर सकता था। इवन हमारी खुद मुलाकात हुई है, हमारा एक छोटा सा काम था इनसे और हम इनसे पिंडी स्टेडियम के अंदर मिले। इवन वो हमसे इतने अच्छे तरीके से मिले और जो हमने उनसे काम था वो उन्होंने हमें करवा के भी दिया। तो इतना जबरदस्त और पॉजिटिव आदमी था, जिस तरीके से डिस्कशन करता था, तो ये काम नहीं होना चाहिए था। खैर अब जो एमडी की जो पोस्ट है, जो सीईओ है, वो अब वो शिफ्ट हो जाएगी जी चेयरमैन आपके जो है इनको रमीज राजा साहब को, वो पावर शिफ्ट हो जाएगी और एक ओहदा और जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा पीसीबी में, जिसके ऊपर किसी को जो है डमी के तौर पर जो है वो ले आया जाएगा। लेकिन मेन रीजन यही थी कि जो रैम्बो साहब है वो फुल पावर्स वो अपने हाथ में चाहते थे, यानी वो चाहते थे मैं यूं
जिसे कहते हैं ना पूरी तरह पावर अपने हाथ में लूं और जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, तो वैसा ही हुआ है। जो आपके चेयरमैन साहब अब जो है वो पूरी तरह आप कह सकते हैं कि हर चीज के अंदर वो अपनी मुदाखलत भी करेंगे, हर चीज करेंगे और हर चीज में अब वो खुद है। तो देखते हैं जी जो जिस तरह का इन्होंने काम किया था अब वो आप भी उस तरह का परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके का परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल चीज होती है और ये कोई आसान चीज नहीं होती। अगर आप बात कर लें, देखें जो भी कह लें, इंग्लैंड का टूर तो फाइनल था ही ना, अभी ऑस्ट्रेलिया का भी टूर फाइनल ही है। वो आगे चल के चलो जो भी बातें हो सकती है, लेकिन इन तमाम टीमों को मनाना और इनको पाकिस्तान लेकर आने का प्लान करना और फिर इनसे एग्री करवा लेना, यही बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। आखिर में आके तो देखिए कुछ भी हो सकता है, आखिर में कुछ हुआ तो हल्का फुल्का जिससे जो है हमारा सारा काम खराब हो गया। लेकिन फिलहाल मुझे बड़ा दुख है, पर्सनली मैं इस चीज पर बड़ा रंजीदा हूं और मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन होना चाहिए था, बल्कि हमें ऐसे प्रोफेशनल आदमी को सपोर्ट करना चाहिए था, ऐसे प्रोफेशनल आदमी को मजीद आगे लाना चाहिए था और वो हमारे क्रिकेट को आगे लेके जा सकता था। लेकिन रैम्बो साहब की वजह से जो है अब ये चला गया है। तो देखते हैं कि रैम्बो साहब जो है अब जो उनको पावर शिफ्ट होंगी तो वो इस हवाले से क्या करते हैं। इसके बाद जो सेकंड टॉप स्टोरी निकलकर सामने आ रही है जी वो ये आ रही है कि कल हमने आपको बताया था कि सिलेक्शन कमेटी की जो है वो हंगामी तौर पर जो है मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद होटल के अंदर। तो वो मीटिंग कल रात को ही जो है उनकी हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है बाबर आजम इंक्लूड थे और बाबर आजम समेत जो 5-6 सेलेक्टर्स हैं, आपको पता है कि सारी जो टीमें खेल रही हैं या जो डोमेस्टिक में है इनकी अपने अपने सेलेक्टर्स हैं, तो वो सब जो है उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। तो कुछ सोर्सेज जो है ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि खबर अंदर से ये निकलकर सामने आ रही है कि शोएब मकसूद, आजम खान और हसनैन का पत्ता जो है वो कटने जा रहा है। इनके हवाले से बहुत ही बुरी खबर है, यानी कि इनको मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आप बिल्कुल बॉटम लाइन पर हैं और किसी भी टाइम आपको उड़ा दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी आपके पास जो है ये लेग जो है बाकी है नेशनल T20 कप की, खुलकर खेलें, अच्छा परफॉर्म करें ताकि जो है हो सकता है कि आपकी सीट बच जाए। लेकिन अभी तक की जो खबरें ये आ रही हैं कि इन तीनों को जो है वो उड़ाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात कर लूं शोएब मकसूद नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आजम खान और तीसरे नंबर पर आपके हसनैन, क्योंकि हसनैन साहब ने टोटल 2 मैचेस खेले और उसमें 80 रन के करीब जो दिए, 4-4 ओवरों में 80 रन दिए। जबकि दूसरी तरफ जिसकी अगर एंट्री होने जा रही है तो शहनवाज धानी की जो है वो एंट्री हो सकती है। और उसमें शहनवाज धानी की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 2 के 3 मैचेस खेले, उसमें 60 या 62 रन दिए हैं और उसके अंदर इनकी 4 विकेट्स भी हैं। तो हसनैन की जगह पे धानी की जो है वो एंट्री करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आजम खान की बात कर लें तो आजम खान की जगह पे फखर जमान की एंट्री हो सकती है। फखर जमान की एंट्री को लगभग जो है काफी हद तक कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनल कर लिया गया है। और उसके बाद जो मैंने आपको एक और तब्दीली बताई है शोएब मकसूद के हवाले से, तो शोएब मकसूद की जगह पर जो है वो एंट्री हो सकती है शोएब मलिक की। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप शोएब मकसूद को तब्दील ना कीजिए, हार्ड हिटर, लेकिन उन दोनों में से एक ही खेल सकता है, आसिफ अली और शोएब मकसूद में से। मुझे तो शोएब मकसूद ज्यादा बेहतर लगता है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि आप जो है शोएब मकसूद को रखिए, खुशदिल शाह को ले लीजिए। खुशदिल शाह की कोई खास किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं है, शोएब मकसूद फिर भी चल सकता है और बड़ा ट्रम्प कार्ड आपका साबित हो सकता है, आपको मैच भी जितवा सकता है। लेकिन खुशदिल शाह का ना इतना इंटरनेशनल एक्सप्लोजर है, ना उसने कोई इतना इंटरनेशनल जिसे आप कह सकते हैं टूर्नामेंट्स बड़े बड़े खेल के जो है प्रेशर हैंडल किया हुआ है। इन 2 लोगों की मैं हमायत इसलिए कर लेता हूं कि आप आसिफ अली और ये शोएब मकसूद इन 2 के साथ जा सकते हैं। एक तो देख लें आसिफ अली वर्ल्ड कप 2019 भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल सीरीज में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं, प्रेशर सिचुएशंस भी उन्होंने काफी देखी हुई है। तो इससे बंदे की बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप प्रेशर सिचुएशन को ना सिर्फ हैंडल कर सकते हैं बल्कि उसमें अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम शोएब मकसूद की भी बात कर लें तो ये भी भाईजान आपके जो है वर्ल्ड कप 2015 खेल चुके हैं, इससे पहले इंटरनेशनल टीम के साथ काफी ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। तो इनका भी अगर बल्ला प्रॉपर तरीके से चल जाए तो काम हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक तरह के प्लेयर हैं तो चांस तो मिलना एक ही को है, चाहे वो आसिफ अली हो जाए चाहे वो शोएब मकसूद हो जाए। पर मुझे बेहतर ये लगता है कि शोएब मकसूद के साथ जाना चाहिए। आसिफ अली को भी हमने बहुत इंटरनेशनल चांस दे दिए, उन्होंने कुछ खास किया नहीं, ठीक है नेशनल T20 कप में अभी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक आधा मैच उन्होंने बेहतर खेला है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली तौर पर लगता है कि शोएब मकसूद आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बाकी अगर आपने बाहर करना है स्क्वाड में से जो चीजें आपको निकाल देनी चाहिए, आजम खान को आप आंखें बंद कर निकाल दीजिए, दूसरी तरफ आप हसनैन को निकाल दीजिए, उसके बाद आप नवाज को निकाल दीजिए। ये वो लोग हैं जो आपने बिला वजह स्क्वाड के अंदर डाले थे, इनकी कोई पास में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, सिर्फ इनको इस बुनियाद पर डाल दिया गया था कि अभी जो बारिशें हुई थी जी वहां वेस्ट इंडीज में, प्रॉपर किसी को वहां चांस ही नहीं मिला। तो उसमें आपने कहा जी मिडिल ऑर्डर का बड़ा रोला चल रहा है क्योंकि एक आधी सीरीज में पीछे मिडिल ऑर्डर जो है बैठ गया था, तो उस वजह से आपने इन लोगों को इंक्लूड करा दिया था। लेकिन जब ये नेशनल T20 कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहां तो बिल्कुल लोकल और थके हुए बॉलर, मतलब आप ये नहीं कह सकते थके हुए अच्छे बॉलर, लेकिन लोकल बॉलर्स के आगे अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं,
जहां हर बंदा ही परफॉर्म कर रहा होता है, तो फिर तो इनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये इनसाइड स्टोरी है जी मीटिंग की, 3 तब्दीलियां जो है मीटिंग के अंदर जेरे गौर थी, और जरा ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द हो सकता है, ये पॉसिबल है 3 तारीख तक जो है ये 3 तब्दीलियां जो है वो कर दी जाएं, और अभी मजीद तब्दीलियां भी हो सकती हैं स्क्वाड के अंदर, वो भी आगे जो जिसे 3 तक जब ये जाएगा ये लेग जो नेशनल T20 कप का खेला जा रहा है, तो इसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी तब्दीलियां जो है और मजीद हो सकती हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चेयरमैन ईसीबी, पीसीबी नहीं ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, बिल आखिर उन्होंने अपनी जो है बुज़दिलाना खामोशी जिसे कहते हैं वो तोड़ दी है। जैसे कि आपको पता है कि काफी टाइम से जैसे न्यूजीलैंड टूर करके गया था, न्यूजीलैंड हमें ये नहीं बता रहा था कि थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या, उनसे इतनी बार पूछा गया लेकिन उन्होंने अपना मुंह तक खोलने से इनकार कर दिया कि थ्रेट है क्या, रीजन है क्या, वो नहीं बता रहे थे। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, इनसे भी रमीज राजा ने इनको ऑप्शंस दी और बड़ी चीजें पहुंची, लेकिन इन्होंने भी रियल रीजन जो है वो इन्वील नहीं की थी कि भाई रीजन क्या है, रीजन क्या है। बस ये कहते जी मेंटली फ्रस्ट्रेशन है, ये है वो है। तो अब ये निकलकर सामने आए और इन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो है बात की है, जिसके क्योंकि इनके ऊपर जो है इंग्लिश मीडिया में बड़ी तनकीद की गई, उसके बाद इनके जो है अपने जिसे आप कहते हैं क्रिकेटर्स ने बड़ी तनकीद की, फिर हर तरफ से इनके ऊपर जो है पूरी दुनिया से इनके ऊपर जो है तनकीद की गई कि भाई वजह क्या थी, ना कोई वजह है ना कुछ है, एक मुल्क ने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतनी मुश्किल से उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दोबारा से आबाद करने की कोशिश की है, तो आप विदाउट एनी रीजन कैसे उनके क्रिकेट को जो है खत्म करवाने की तरफ लेके जा सकते हैं। तो खबर अब ये आ रही है जी कि इन्होंने ये निकलकर सामने और इन्होंने कहा जी कि ये सिचुएशन ऐसी बन गई थी, इसके अंदर ना खिलाड़ी इन्वॉल्व थे ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हमने इनकी जरा मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमने कहा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से हमने टूर को जो कैंसिल कर दिया। अलबत्ता इन्होंने अगला जो लॉलीपॉप हमें दिया है वो ये दिया है कि जो अगला हम 2022 का टूर करेंगे वो हम सही प्लान से करके आएंगे और वो हम बड़ा टूर करेंगे, यानी कि आपके साथ फुल फ्लैश जो है टूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह जो है आपको हमारी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, हम पूरा अपना जहन बनाकर आएंगे, मतलब जिसे आप कह सकते हैं लॉलीपॉप ये वो। उसके ऊपर चेयरमैन ने भी कहा था हमारे जो रमीज राजा, उन्होंने कहा भाई आप गारंटी दो, इवन यहां से पाकिस्तान से तो काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि आप इनसे बैंक गारंटी ले कि भाई आप टूर करने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आखिरी टाइम तक आप कह दें कि हमारा मूड नहीं है, हमारे खिलाड़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, हमें ये मसला हो गया, हमें वो मसला हो गया, तो आखिरी टाइम पर जाकर आप जो टूर को कैंसिल ना कर दें। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि हम जो अगली बार जरूर आएंगे और हम फुल फ्लैश टूर करने आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।